सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारा जो लेसन है उसका नाम है द थर्ड लेवल। ये जो थर्ड लेवल है, ये एक पूरी की पूरी एक व्यक्ति की इमेजिनेशन है, कल्पना है, पूरी की पूरी एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना है। इसमें जितनी भी बातें आएगी सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है, सिर्फ कल्पना है। एक व्यक्ति होता है, अभी नाम वाप सब बताया जाएगा, एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा तनाव में है, बहुत ज्यादा उसको दुख दर्द तकलीफ चिंता है इस आधुनिक संसार के अंदर। तो उसके जितने भी दोस्त उससे मिलते हैं कि यार तू बहुत परेशान है, यार तू बहुत परेशान है भाई, तू थोड़ा सा रिलैक्स कर, अपने आप को रिलैक्स कर, अपने आप को रिलैक्स कर, खूब समझाते हैं उसको। उसकी स्थिति बहुत बेकार हो रही है भाई साहब, स्थिति बहुत डाउन चल रही है उसकी। एक बार क्या होता है कि वो ऐसे कोई रेलवे स्टेशन पे जाता है और कहता है कि यार मैं क्या पता कौन सी दुनिया में चला गया, मैं कोई दूसरे लेवल पे चला गया, मैं थर्ड लेवल पे चला गया। अब ये कहानी कैसे कैसे शुरू होती है, आइए सर बात करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलेगा कि सर न्यूयॉर्क सेंट्रल का प्रेसिडेंट, ठीक है साहब, न्यूयॉर्क न्यू हेवन का प्रेसिडेंट, हार्टफोर्ड रेल रोड का प्रेसिडेंट, ये अमेरिका में देश के नाम है, छोटे छोटे ये देश के नाम है। उनके प्रेसिडेंट की बात की जा रही है कि सारे सारे बड़े से बड़े लोग कसम खाकर कहते हैं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया, इधर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कह दिया, इधर क्या नाम है नेपाल के प्रधानमंत्री ने कह दिया, सब कसम खाकर कहते हैं कि हम कसम खाकर कह रहे हैं कि सर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल है। लेकिन मैं जो डिप्रेशन में हूं, जो तनाव में हूं, जो चिंता में हूं, मैं क्या कहता हूं, नहीं 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 2 नहीं है, 3 है, 3 है, 3 है। ये इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि सर 2 ही लेवल है, 2 ही लेवल है, 2 ही लेवल है। लेकिन जो बंदा इस लेसन के अंदर जो बंदा है वो कहता है कि सर 3 है। पागल हो गया, बावड़ा, बिकम बावड़ा, पूरा का पूरा बावड़ा हो गया। 3 है, 3 है, 3, अरे दादा 2 ही है, 3 कहां से होंगे, 2 ही है। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही है। ये जो लोग है ना, न्यूयॉर्क सेंट्रल का प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क न्यू हेवन का प्रेसिडेंट, हार्टफोर्ड रेल रोड का प्रेसिडेंट, सब कसम खा के कहते हैं कि साहब 2 ही है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन 2 ही है। कि ओनली 2 लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है साहब, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। वो ऐसा रेलवे स्टेशन है, तुम जब भी उस रेलवे स्टेशन में जाओगे, नए नए दरवाजे, नई नई खिड़कियां, नए नए रास्ते, नए नए कॉरिडोर्स। मतलब ऐसा लगता है उस बंदे को कि यार ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है ये पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पेड़ की जड़ें नहीं होती क्या, ऐसे जड़ों में जड़े, जड़ों में जड़े, जड़ों में जड़े, जड़ों में भाई भाई, इतने सारे दरवाजे, इतने सारे कॉरिडोर से, इतनी सारी गलियां ही गलियां है। तो वो जो बंदा डिप्रेशन में है, जो तनाव में है, जो चिंता में है, जो इस लेसन को जो बोल रहा है, पूरे लेसन को जो बोल रहा है, वो तो ये कहता है 3 है, 3 है, 3 है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भैया ओनली 2 लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और हकीकत में 2 ही है, हकीकत में 2 ही। वो तो तनाव में था ना, टेंशन में था, वो तो चिंता परेशानी में था, तो पागल हो गया, पागल होकर बोलता 3 है, 3 है, 3 है, ऐसा कुछ। चलो सर, उसके सारे दोस्त, वो दोस्तों को जाकर बताता है, और यार ऐसे ऐसे हो गया भाई, ऐसा ऐसा हो गया, मैं यहाँ जाके आ गया, मैं थर्ड लेवल पे जाके आ गया। तो उसके दोस्त क्या बोलते हैं, अरे बावड़े हो गया यार, बावड़ा, ओए ओए बावड़ा हो गया तू, अरे 2 ही है दादा भाई, 2 ही। लेकिन वो क्या बोलता है ना, 3 है साहब, वो क्या बोलता है 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो अब जब उसको ये लगा कि यार मेरे दोस्त मुझे पागल कहते हैं, मेरे दोस्त मुझे पागल कहते हैं, तो उसने एक ऑब्वियस स्टेप उठाया, उसने एक कदम उठाया। और वो कहां जाता है, कदम उठाकर वो एक डॉक्टर के पास में जाता है। और पता है डॉक्टर भी कौन है, डॉक्टर भी उसी का दोस्त है, साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक, मनोरोग चिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट, फ्रेंड ऑफ माइंड। वो किसके पास जाता है, वो अपने ही दोस्त के पास में जाकर और जाकर बोलता है, यार क्या बताऊं यार, सेम नाम रहता है उस डॉक्टर का, यार सेम, यार मेरा खोपड़ा खराब रहता है यार, मुझे समझ में नहीं आता यार, मुझे हर कोई पागल समझता है यार। मैं तुझे एक बात बताता हूं यार, ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है ना यार, पूरी दुनिया कहती है 2 है, 2 है, 2 है, मैं कहता हूं यार 3, वहां पे 3 लेवल है यार, एक पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, सर यार 3 लेवल है यार। डॉक्टर क्या बोलता है, अरे अरे वही पागल, अरे इसको हमारी भाषा में वेकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट कहते हैं, हमारी भाषा में इसको दिन में सपने देखना कहते हैं। तू पागल हो गया, तू ये जगत की जो टेंशन है, इस टेंशन में पागल हो गया, तू इस इनसिक्योरिटी में पागल हो गया, तू इस फियर में पागल हो गया, तू टेंशन में है, तू डिप्रेशन में है, तू वरी है, तू इनसिक्योरिटी में है। ये जो संसार की चिंता परेशानी तकलीफ जो दुख दर्द तकलीफ है ना, उससे तू परेशान है साहब। अरे सुधर जा छोरा। चार्ली नाम रहता है उस बंदे का, चार्ली, क्या रहता है, चार्ली। तो सेम चार्ली को बोलता है, अरे चार्ली सुधर जा रे, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, क्या दुख दर्द तकलीफ चिंता इतना परेशानी, क्यों, मर जाएंगे एक दिन, आराम से जी, चिल कर मेरे भाई, क्या मस्त जिंदगी जी यार, क्या तू ये क्या डिप्रेशन, क्या 3 लगा रखा है, 2 ही है। अरे 2 ही है साहब, 2 ही है। फिर उसका दोस्त बोलता है, या फिर आपस में बातचीत होती है, आगे पार्ट बढ़ता है, और हमें बताया जाता है कि ये जो ये बंदा है, जो डॉक्टर के पास जाता है, ये बंदा ना स्टाम्प कलेक्ट करता है इसकी, ये मतलब ये उसका दोस्त भी इसको बोलता है, अरे तू दुख दर्द तकलीफ से बचने के लिए क्या करता है, तू क्या करता है, क्या मेडिटेशन करता है, क्या तूने मेडिटेशन किया, वी विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, है ऐसा किसी बंदे ने कहा था, तूने किया, वो तूने 12 तक गिना, तू चुपचाप बैठा, तूने इंट्रोस्पेक्ट किया, नहीं किया ना, तू सिर्फ क्या करता है, स्टाम्प कलेक्ट करता है। जब भी कोई नई टिकट आती है डाक घर के अंदर, जब भी कोई नई टिकट आती है, तू जाता है डाक टिकट इकट्ठा करता है ना, तो डाक टिकट इकट्ठा करता है, अच्छी बात है वैसे, मतलब तू तेरा इस जगत से अपना ध्यान हटाने के लिए क्या करता है, जैसे मैं इस जगत से ध्यान हटाने के लिए पढ़ाता हूं, तुम जगत से ध्यान हटाने के लिए कुछ करते होंगे, तो ये क्या करता था, स्टाम्प कलेक्ट करता था, ये टिकट इकट्ठा करता था, है ना। इस टिकट इकट्ठा करने से इसको थोड़ा बहुत आराम मिलता था, रेफ्यूज
इसको क्या मिलता था? इस रियल संसार से, इस रियल संसार से इसको क्या मिलता था? रेफ्यूज, सेफ प्लेस, एक अच्छा स्थान इसको मिलता था, ऐसा उसको फील होता था। फिर क्या कहता है? ये कहता है कि चलो चलो मान लेता हूं मैं तेरी बात। डॉक्टर को बोल रहा है कि हाँ भाई, क्या नाम सेम, हाँ रे मेरे डॉक्टर साहब, हाँ भाई साहब आपकी बात मान ली कि मैं ऐसे संसार में हूं जहां पे दुख है, दर्द है, तकलीफ है, चिंता है, इसलिए मैं डाक टिकट इकट्ठा करता हूं, मैं मेरा ध्यान हटाता हूं। लेकिन मेरे दादाजी के समय तो ऐसा दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी तो थी नहीं ना। मेरे दादाजी के समय तो मौसम बड़ा अच्छा होता था, मेरे दादाजी के समय तो लोग भी अच्छे थे, मेरे दादाजी के समय तो मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया था। वो भी तो डाक टिकट इकट्ठा करते थे ना, तो क्या वो भी परेशान थे? क्या वो भी चिंता में थे? बता मेरे दोस्त। तो डॉक्टर बोलता है हाँ यार, बात तो तेरी सही है, दादाजी भी करते थे। फिर वो एक उदाहरण और देता है, वो बोलता है कि मेरे दादाजी के समय है ना, मेरे दादाजी के समय नाइस चीजें थी, प्रीटी चीजें थी, पीसफुल मौसम था, दिन बड़े सुहावने थे, बड़ा अच्छा सब कुछ बढ़िया था दादाजी के समय। फिर भी दादाजी क्या करते थे कि सर, फिर भी दादाजी डाक टिकट इकट्ठा किया करते थे। तो क्या वो भी डिप्रेशन में थे? क्या बोल रहा है तू गलत बोल रहा है डॉक्टर, तू गलत बोल रहा है भाई। फिर और उदाहरण देता है, अच्छा मुझे ये बता, अमेरिका का वो जो राष्ट्रपति है जिसका नाम प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, बोलो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अरे वो भी तो डाक टिकट इकट्ठा करता है ना, तो क्या उसको भी दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी है? चला मेरे को ही हर कोई बोलता है ये रामलाल, ये श्यामलाल, ये मेरा दोस्त, वो फलाना दोस्त, वो ढीम का दोस्त, सब आते हैं और बोलते तू पागल हो गया, तू पागल हो गया। तो बोला मैं कहां से पागल हो गया दादा भाई, 3 है। डॉक्टर बोलता है अरे 2 ही है। डॉक्टर क्या बोलता है? 2 ही है। तू तो पागल हो गया, तो ये दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता से परेशान है। तो वो उदाहरण देता है मेरे दादाजी तो नहीं थे, ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट तो नहीं है, ये भी तो डाक टिकट इकट्ठा करता है ना, मेरी कहां गलती है बता मुझे। ऐसी बातें वो डॉक्टर से किसके साथ में करता है। और ये जो रूजवेल्ट साहब है, ये मेरे दादाजी है, ये है ना, ये डाक टिकट इकट्ठा करते थे और फर्स्ट डे कवर करते थे। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर तुमसे पूछ रहा हूं, हाँ तुमसे पूछ रहा हूं, क्या होता है फर्स्ट डे कवर? कि सर जब भी कोई नई डाक टिकट निकलती है तो डाक टिकट इकट्ठा करने वाले लोग क्या जाते हैं, कहां जाते हैं? वहां जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, खाली पेपर लेते हैं, उसको एनवलप उसमें लिफाफे में डालते हैं, अपना ही एड्रेस लिखते हैं, वो डाक टिकट चिपकाते हैं, अपना ही एड्रेस लिखते हैं और उस लाल से डब्बे में डाल देते हैं। और वो लाल से डब्बे में से पोस्टमैन आता है, ऐसे करता और लाकर थमा देते, सर लीजिए आपका लेटर आया है। और उस लेटर में कुछ नहीं होता, वो लेटर खाली होता है। उसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे कवर। अरे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो डाक टिकट इकट्ठा करने वाले लोगों का ये काम होता है। रूजवेल्ट भी ये करते थे, दादाजी भी ये करते थे, और हमारा चार्ली नाम का बंदा भी यही करता था। ये छोटी छोटी बातें हो गई। चलो सब कुछ छोड़ो यार, मेरे को सब कुछ छोड़ो, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम चार्ली है, मेरे दोस्त का नाम सेम है, मेरी वाइफ का नाम लूसिया है। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। एक रात मुझे काफी देरी हो गई, मैं 31 साल का हूँ, मेरा नाम चार्ली है। तो एक बार क्या हो गया, मुझे जल्दी घर जाना था यार। मेरी वाइफ थोड़ा सा परेशान थी, उसने मुझे फोन किया, हाजी सुनते हो कि आओ घर पे जरूरी काम है। तो मैं गया, मैं जल्दी में था। तो मैं क्या कहा, मैंने क्या करा, मैं रेलवे स्टेशन गया, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर गया, और वहां पर मतलब मैंने सोचा यार मैं सबवे ले लेता हूँ। ये एक छोटी ट्रेन होती है जो 1 नॉट चलती है, 1 नॉट स्पीड, फुल स्पीड में चलती है, सबवे, कि मैं सबवे ले लेता हूँ। तो वो सबवे लेता है और वो कहाँ चला जाता है? घर पे चला जाता है। घर पे जाने के लिए क्या लेता है? सबवे। जैसे हम तांगा ले लेते हैं, कोई ई रिक्शा ले लेता है, कोई बस ले लेता है, कोई क्या ले लेता है, तो उसने सबवे ले लिया घर पे जाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का क्या नाम है? उसकी पत्नी का नाम सर लुइसा है। तो वो लुइसा इंतजार कर रही थी उसकी, आओ जी पधारो हमारा देश। लुइसा इंतजार कर रही थी भाई साहब। अब क्या करता है, वो रेलवे स्टेशन पे जाता है, रेलवे स्टेशन पे ऐसे घुमाकर दरवाजों में से जाता है, और दरवाजों में से जाकर कहां पहुंच जाता है? फर्स्ट लेवल पर, पहले लेवल पे जाता है। और पहले लेवल पर कैसी ट्रेन थी? 20th सेंचुरी की। ये जो पार्ट है ना, ये 20वीं शताब्दी में लिखा गया था, अभी कुछ दिनों पहले। अभी तो 21वीं चल रही है ना, तो ये 20वीं शताब्दी में लिखा गया पार्ट। तो वहां पर 20वीं शताब्दी की मॉडर्न ट्रेन थी भाई साहब। फर्स्ट लेवल पर कैसी ट्रेन थी कि सर फर्स्ट लेवल पर बन्नौट ट्रेन थी, शानदार ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट लेवल से चलता भाई साहब सेकंड लेवल पे पहुंच गया। सेकंड लेवल पर कैसी ट्रेन थी? सेकंड लेवल पे ऐसी ट्रेन थी जो एक देश से दूसरे देश में, एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर में जाती थी, है ना। उसको सब अर्बन ट्रेन थी। अब सब अर्बन ट्रेन क्या होती है? जो एक देश से दूसरे देश में, एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर में जाती है। वहां दूसरे फर्स्ट लेवल पर तो 20वीं शताब्दी की ट्रेन, शानदार झक्कास ट्रेन, उसने देखा भाई साहब। और सेकंड लेवल पर कैसी ट्रेन थी? सर सेकंड लेवल पर एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत दूर तक ले जाने वाली ट्रेन थी। मैं पहुंच गया साहब, मैं सेकंड लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद में क्या हुआ, न जाने क्या हुआ, मैं कौन से दरवाजे में घुसा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, चार्ली बोल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये तो ऐसा स्टेशन है भाई, मतलब जैसे पेड़ की तरह बढ़ रहा है, नए दरवाजे, नई खिड़कियां, नए रास्ते। भाई रे भाई, एक बार तो मैं ऐसे घुस गया यार, एक बार तो मैं ऐसे चलते कौन सी गली में घुस गया, पता नहीं कौन सी होटल में जाकर पहुंच गया। एक बार मैं यूं ही फिर न जाने कौन सी गली में घुस गया, और मैं मेरे ऑफिस में पहुंच गया। एक बार तो मैं क्या पता कहां घुसा और न जाने कहीं निकल गया। और भाई रे भाई, क्या है यार, ये दरवाजे हैं कि ये खिड़कियां है कि ये गलियां है कि क्या है? ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन क्या है दादा भाई? ये तो पेड़ की तरफ बढ़ता है, नए रोज नए। तो भैया मेरे को क्या पता क्या हुआ, दूसरे लेवल पे जाने के बाद में मैं खो गया यार। मैं न जाने कौन से दरवाजे में घुसा, और चलते भाई साहब मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया। अब उसकी इमेजिनेशन स्टार्ट। तो अपने को बता रहा है, एक बार ऐसे हुआ था, मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया, जबकि पूरी दुनिया के कहती है 2 ही है, और हकीकत में 2 ही है। ये तो दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, परेशानी में था, तो अपने आप को बचाने के लिए इसने थर्ड लेवल पे इमेजिनेशन, फुल इमेजिनेशन, दिन में सपना देख लिया इसने खतरनाक, थर्ड लेवल पे पहुंच गया भाई साहब।
मैं चार्ली नाम का बंदा 31 साल का हूं, मुझे लुइसा से मिलने जाना था, मेरी पत्नी से घर पे जाना था मुझे, मैं इवनिंग में काम कर रहा था, देर रात तक, फिर मुझे सबवे लिया मैंने और मैं भाई साहब मैं घर पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं तो क्या था कौन से दरवाजे में घुसा और कहां पहुंच गया, थर्ड लेवल पे। अरे भाई मैं तो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। मैं जब थर्ड लेवल पे पहुंचा ना सर, तो वहां पर मैंने देखे छोटे छोटे कमरे। ओ माय गॉड, मैं थर्ड लेवल पे गया ना, थर्ड लेवल पर गया ना मैं, तो मैंने देखा यार वहां पर तो क्या छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे थे वहां पर, फ्यूअर टिकट्स, विंडो वहां पर जैसे अब आजकल तो क्या है, एक विंडो खिड़की, यहाँ टिकट ले लो, यहाँ टिकट ले लो, यहाँ टिकट ले लो, यहाँ टिकट ले लो, 10-15 बड़े बड़े स्टेशन पर वो रहती है टिकट विंडोज। लेकिन जिस जगह में गया जिसका नाम मैंने थर्ड लेवल बोला है, वहां पर तो भाई साहब बहुत कम टिकट की खिड़कियां थी, जहां पर टिकट मिलती है बहुत कम खिड़कियां थी। और भाई मैंने देखा इंफॉर्मेशन बूथ, जहां पर हम पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी, सर ये है ना, ये जयपुर की ट्रेन कितनी बजे आएगी सर, ये उज्जैन की ट्रेन कितनी बजे आएगी, वहां गया ना, वो बीच में था, वो रेलवे स्टेशन के बीचों बीच। इंफॉर्मेशन बूथ कहां था, सेंटर में था सर, बीचों बीच था, इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर में था, बीचों बीच। मैंने देखा वहां पर लाइट्स भी डिम थी। अरे तुम्हें पता है 20वीं शताब्दी का पार्ट है और 18वीं शताब्दी में पहुंच जाता है 100-200 साल पहले। ये कुछ ऐसा इमेजिनेशन करता है, ऐसी टाइम ट्रेवलिंग होती है, न जाने कौन सा बटन दबता है। वो देखिए वो कौन सी मूवी है, वो आमिर खान की, वो कौन सी मूवी है, वो आता है नंगा ही आता है उस फिल्म में, वो कौन सी मूवी है, नंगा ही आता है उस फिल्म के अंदर, वो कौन सी मूवी है यार, ये हमार गोला तुम्हार गोला है, क्या पता कौन से गोले में, ये भी क्या पता कौन से गोले में पहुंच गया। उस गोले में उसको किसी जगह दिख रही है भाई साहब, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, विंडो नहीं है, बहुत कम है, लाइट भी डिम डिम सी लाइट है, हल्की हल्की लाइट। भाई साहब ओ माय गॉड, कैसी जगह पहुंच गया यार, अपन भी चलेगा, अपन भी चलेगा, लाइट डिम है भाई साहब। उसने देखा लाइट भी फ्लिकरिंग कर रही है, उसने देखा लालटेन, कोई लालटेन लगा हुआ है कि रेलवे स्टेशन के किसी खंबे पे लालटेन लगा हुआ है, और लालटेन में से जो बत्ती में से जो बत्ती निकल रही है ना, वो फ्लिकरिंग कर रही है, इधर चला मैं उधर चला, डोला रे डोला, डोला रे डोला, और भाई साहब हिल रही है, कौन कौन लाइट हिल रही है भाई साहब, उसने देखा। ओ माय गॉड, थर्ड लेवल पर उसने ऐसा देखा। और क्या देखा, ओपन फ्लेम्स गैस लाइट, गैस लाइट मतलब लालटेन, उसने गैस लाइट पुराने जमाने में नहीं चलती थी, लालटेन देखा होगा तुमने मूवीज में, लालटेन है, कब आओगे, एक भूत सा आता ही चलता लालटेन लेके, कब आओगे, वो गैस लाइट सर, वो गैस लाइट, वहां पर गैस लाइट थी। मैंने वहां पर थोड़ा सा और दूर चला, मेरे को यार विश्वास नहीं हो रहा, साला मैं कहां पे आ गया, मैं पुराना सा लग रहा है मुझे सब कुछ। मैंने देखा एक कोने के अंदर ब्रास स्पीटन पड़े हुए थे, पीतल के थूकदान, पचर थू, आजकल के समय पर तो आपने देखा होगा दीवार पर ही पचर देखा होगा, कई लोग मोटरसाइकिल चलाते है ना, तो वहां पर क्या थे, ब्रास पीतल के रखे हुए स्पीटन्स थे, पीतल के स्पीटन्स पड़े हुए थे। आ रही बात समझ में, है ना सर, यहाँ वो पहुंच गया। फिर क्या होता है भैया, ए मैन विद गोल्ड वॉच, उसने एक आदमी को देखा वहां पर, हाँ उसने एक वेस्ट कोट पहना हुआ है, उसमें से उसने एक अपनी घड़ी निकाली, और घड़ी सोने की घड़ी, भाई रे भाई, ए मैन विद गोल्ड वॉच, एक आदमी जिसके पास में सोने की घड़ी थी, है ना। वहां पर आदमी कैसे थे, बड़ी बड़ी मूछें थी भाई साहब, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और बड़े बड़े कान के बाल थे, बड़े बड़े कान के बाल। चाहिए तुम ये कलम मान लो, चाहे कान के बाल मान लो, चाहे दाढ़ी मूछे मान लो। और भाई साहब मैंने मेरे जीवन में इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी मूछे, इतने बड़े कान के बाल कभी देखे ही नहीं। 20वीं शताब्दी में ऐसे लोग रहते नहीं, 20वीं शताब्दी में ऐसे रफ एंड टफ एट आई एम मैं ही हूं। और वहां 18वीं शताब्दी के लोग मतलब बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी साइड बर्न्स, ओ माय गॉड, ऐसे लोग थे। अभी भी वो कंफ्यूजन में, भाई मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। मैंने देखा, वो बोल रहा है मैंने देखा ड्रेस्ड लाइक 18-19 सेंचुरी, मैंने देखा ये 18-19 मतलब 18वीं या 19वीं शताब्दी की ड्रेस लोगों ने पहन रखी थी, 18वीं और 19वीं शताब्दी की ड्रेस लोगों ने पहन रखी थी। भाई साहब मैं दर्जनों लोगों में से गुजरा, मैं वहां पे जा रहा हूं, मैंने देखा एक लोकोमोटिव देखा, मैंने एक लोकोमोटिव देखा। आजकल की ट्रेन कैसी चलती है सर, लाइट, रोबोट, एकदम फास्ट बुलेट ट्रेन। और 18वीं शताब्दी में कैसी ट्रेन थी सर, ये लोकोमोटिव, जिसमें से धुआं निकलता है ना, इंजन, वो एक ऐसा गदर मूवी देखिए, गदर मूवी उसमें से धुआं निकलता है ना, वो वाली है ना लोकोमोटिव इंजन वाली। मैंने वो ट्रेन देखी, मेरा खोपड़ा खराब हो गया यार, ये ट्रेन कहां से आ गई, ये तो बंदी हो गई, ये तो चलती नहीं है, ये ट्रेन तो चलती नहीं है। और भाई रे ये ट्रेन कहां से दिख गई उसको, है न्यूज बॉय। फिर उसने एक अखबार वाले लड़के को देखा, और उसने ये अखबार देखा, दैनिक भास्कर, उसने दैनिक नवज्योति, उसने राजस्थान पत्रिका, उसने सर ये अखबार देखा। पता ही अखबार का नाम है द वर्ल्ड, तुमसे पूछा जाएगा अखबार का क्या नाम था, द वर्ल्ड, जो कब चलता था 18वीं शताब्दी में। और अभी कौन सी शताब्दी चल रही है पार्ट में, 20वीं, कितने साल पुराना, 200 साल पुराना अखबार देखा। ओ माय गॉड, खोपड़ा खराब, कहां आ गया भाई मैं। फिर उसने है ना, फिर उसने लीड स्टोरी उस पेपर में मेन जो खबर थी वो पढ़ी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। ये बहुत 200 साल पुराना वो है, क्या नाम, प्रेसिडेंट, 200 साल पुराना प्रेसिडेंट है, इसकी खबर पढ़ी उसका। फिर खोपड़ा खराब, साला मैं कहां आ गया भाई, ओ माय गॉड मैं कहां आ गया है। फिर उसने पब्लिक लाइब्रेरी में गया, वो इससे चलते किताबों की दुकान पर गया, किताबों की दुकान पर उसने फाइल्स देखी, और फिर उसने देखा क्या लिखा हुआ था, 11 जून 1894। क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11 जून 1894 में लिखा हुआ उसने एक पेपर देखा, 11 जून 1894। खोपड़ा खराब, अब विश्वास हो गया भाई साहब मैं तो कोई दूसरी दुनिया में आ गया। ना ये फर्स्ट लेवल है, ना ये सेकंड लेवल है, ये तो भाई साहब थर्ड लेवल है, सिर्फ इमेजिनेशन, कल्पना। भाई साहब 11 जून 1894 में पहुंच गया, वहां पर उसने टिकट्स लेने की कोशिश करी कि यार, फिर उसका दिमाग चलता है खोपड़ा, यार मैं तो पुरानी दुनिया में आ गया, मेरे दादाजी की दुनिया में आ गया भाई साहब, मैं तो मेरे दादाजी के भी परदादाजी के सरदादाजी की दुनिया में आ गया साहब। तो अब तो भाई साहब मैं नई जगह जाऊंगा,
फिर वो अपने पर्स टटोलता है, पैसे देखता है, यार इतने पैसे हैं कि मैं वहां तो जा सकता हूँ, 2 शहरों के नाम बोलेगा वो, वहां पर बहुत ही शांति रहती है, बड़ा सुकून रहता है, बड़ा आनंद रहता है, उन जगहों पर वो जाना चाहेगा। तो वो कहाँ गया, टिकट लेने के लिए गया। टिकट लेने के लिए कहाँ गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की टिकट लेनी थी उसको, वहां पर वो गया, है ना। उसने उसको जाना कहाँ था, उसको यहाँ जाना था, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, ये 2 वर्ड याद करना है, गेल्सबर्ग, ये 2 शहर के नाम है, देश के नाम है, ये तुम्हें याद करना है। इलिनॉइस, 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 ये जो भी नाम है यार तुम पढ़ लेना अपने हिसाब से। गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, इस जगह इसको जाना था। अरे ऐसे मान लो जैसे राजस्थान वाले सोच रहे हैं कि यार मैं जयपुर चला जाऊं, यार मैं जोधपुर चला जाऊं, और उज्जैन वाले क्या नाम है, मध्य प्रदेश वाले सोच रहे हैं मैं इंदौर चला जाऊं, मैं उज्जैन चला जाऊं, मैं कोई काशी चला जाऊं, मैं कोई विश्वनाथ चला जाऊं, मैं कोई कहां चला जाऊं, ऐसे ऐसे सोच रहा है वो पुरानी दुनिया में। तो वो क्या बोलता है, मैं गेल्सबर्ग चला जाऊं, मैं इलिनॉइस चला जाऊं, मैं कहां चला जाऊं, मैं इलिनॉइस चला जाऊं। वंडरफुल टाउन यार। अब वो फिर हमें बता रहा है क्या ये गेल्सबर्ग और ये जो इलिनॉइस है, ये वंडरफुल टाउन है, शानदार है भाई, तुम भी कभी आना, अरे आना कभी तुम भी आना भाई, तुम देखोगे बिग बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, वहां पर बड़े बड़े घर दिखेंगे तुम्हें, अब भाई साहब। और आजकल के घर डब्बे से डब्बे, डब्बे से डब्बे, डब्बे से डब्बे, डब्बे, मुंबई में देखो डब्बे डब्बे हैं सारे घर, जहां मैं रहता हूं वहां भी डब्बे 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 घर है भाई रे भाई, कौन सी दुनिया में आ गया मैं भी, है भाई साहब। ह्यूज लॉन्स, पुराने जमाने में देखो बड़े 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 हरे भरे 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 हरे भरे भरे क्या लॉन्स है, लॉन जानते हो लॉन, मतलब ऐसे गार्डन टाइप, बहुत जबरदस्त जबरदस्त लेवल के गार्डन थे, ट्रिमेंडियस ट्री और विशालकाय पेड़, पुराने जमाने के पेड़ भाई साहब क्या। पीपल इन लॉन, लोग लॉन में बैठे रहते थे, सिगार पीते रहते थे, है स्मोकिंग, सिगार पीते रहते थे, और औरतें आती थी और पंखा पंखा करती रहती थी, ऐसे ऐसे आती थी, ठीक है। मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है, और भाई साहब गाने गाना, मजे करना, पुराना जमाना बड़ा अच्छा था यार, पुराना जमाना शानदार था, बहुत गजब था यार, ऐसा ऐसा वो हमें लेसन में बता रहा है। फिर बताता है अरे भाई साहब अभी तो पहला विश्व युद्ध हुआ ही नहीं, हो हेलो, पहला विश्व युद्ध भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे की तैयारी है, लेकिन ये कौन सी दुनिया में पहुंच गया भाई साहब, ये ऐसी दुनिया में पहुंच गया वहां पर वर्ल्ड वॉर भी अभी 20 साल बाद में होगा, और सेकंड वर्ल्ड वॉर 40 साल बाद में होगा। ओ माय गॉड, बहुत पहले की दुनिया में पहुंच गया। टाइम ट्रेवलिंग, पहले शक्तिमान एक चैनल आता था, चैनल का एक नाटक आता था, उसके अंदर शक्तिमान कौन सी दुनिया में पहुंच जाता था, कोई सी भी दुनिया में, आगे भी पहुंच जाता था, पहले भी पहुंच जाता था, ऐसा। तो भाई साहब ये तो विश्व युद्ध भी 20 साल, अभी 20 साल है, पहला विश्व युद्ध होने में 20 साल है, और दूसरा विश्व युद्ध होने में 40 साल है, ऐसी दुनिया में वो पहुंच जाता है। माई फेयर, फिर उसने किराया देखा, मुझे क्या कहा जाना है, गेल्सबर्ग जाना है, तो उसने किराया देखा, क्लर्क स्टेयरिंग एड में, फिर उसने देखा, जैसे उसने किराया दिया कि मुझे ये टिकट दे दो साहब, तो जो वो मूछ वाला आदमी जो वो टिकट बना रहा था, उसने ऐसे घूर कर देखा, ए तुम देखो पुराने जमाने के नोट, आज के जमाने के नोट, क्या पुराने जमाने के नोट अब चलते हैं? अरे भाई साहब हमारे जमाने का 100 का नोट ही नहीं चल रहा, 1000 का नोट ही नहीं चल रहा, 500 का पुराना नोट ही नहीं चल रहा। तो भाई साहब ये क्या है, मेरा किराया, जैसे मैंने क्लर्क को देखा तो क्लर्क मुझे क्या कर रहा था, मुझे घूर रहा था। क्लर्क क्या बोलता है, हे यू विल बी चीट मी, तुम मुझे चीट करोगे, तुम ज्यादा दूर जा नहीं पाओगे, जेल में डाल दूंगा। खोपड़ा खराब हो गया भाई साहब चार्ली का, उसने सोचा भाई साहब अगर जेल में चला गया तो यहाँ तो कुछ छुड़ाने वाला भी नहीं आएगा, और जेल आज की भी और 200 साल पुरानी जेल, भाई साहब जेल तो खराब ही होती है, ओहो जेल तो खराब ही होती है साहब। मैं वापस आ गया भाई साहब, मैंने उस जगह को छोड़ा, मैं वापस आ गया, और अगले दिन लंच के टाइम में घर पहुंच गया, मैंने लुइसा से बात कर ली, मैंने खाना वाना खाया, सो गया, सुबह उठा, ऑफिस चला गया, ऑफिस के बाद में जैसे लंच टाइम पर पहुंचा ना, जैसे लंच हुआ तो भाई साहब मैं कहां गया, मैं बैंक में गया, और मैंने $300 पुराने जमाने की करेंसी निकलवाई, मैं $300 लेकर गया, $300, ऐसे मान लो 30,000 मान लो, एक बार के लिए 30,000 मान लो, मैं 30,000 रुपए लेकर गया, और मैंने पुराने जमाने के पैसे करवाए, कौन से जमाने के, 18वीं शताब्दी के पैसे करवाए। और तुम्हें पता है $300 मुझे कितने मिले, वापस 200 ही मिले। पुराने जमाने के डॉलर, पुराने जमाने के पैसे आज भी तुम लेते हो ना, तो कम ही मिलते हैं। तो भाई साहब $300 का मुझे कितना मिला, $200 ही मिला, $300 का मुझे कितना मिला, 200 ही, लेकिन वो $200 भी आज के $300 से भी बहुत कई गुना ज्यादा है। फिर उदाहरण देता है कि आज आप जानते हो प्रेजेंट टाइम के अंदर अंडे का कैरेट लेने जाते हैं तो एक कैरेट आता है 100 रुपए का, और अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो 10 पैसे में आ जाता है। कहां 100 रुपए, कहां 10 पैसा, तो तुम सोच के देखो, $300 आज का और पुराने जमाने का $200। अरे 200 रुपए में तो घी आ जाता था, आज 1000 रुपए किलो है। 20 रुपए की क्या 10 रुपए किलो की चीनी आ जाती थी पुराने जमाने में, अभी मेरे जमाने की बात बता रहा हूं, तो आज क्या 40-50 100 रुपए किलो की चीनी हो रही है, क्या बात कर रहे हो तुम। तो पुराना जमाने का पैसा आज के जमाने के पैसे में अपने आप में ज्यादा अहमियत रखता है। मैंने $300 के $200 ले ली, और मैं खूब ढूंढा थर्ड लेवल को, मुझे कभी मिला ही नहीं। ओ माय गॉड, उसको दोबारा कभी मिला ही नहीं थर्ड लेवल। लुइसा वाज प्रीटी वरीड, जब मैंने लुइसा को बताई ना ये सारी बातें, मैं ऐसे ऐसे जगह गया हूं, मैं ये गया हूं, तो लुइसा का खोपड़ा खराब हो गया कि मेरा पति पागल हो गया, मेरा पति क्या हो गया, मेरा पति पागल हो गया। उसने पति को समझाया, हे पतिदेव, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया आप उस जगह पे पुनः ना जाए, अगर आप खो गए तो मेरा क्या होगा, मेरा अबला का क्या होगा। पतिदेव को समझाती है, मत जा रे छोरा, मत जाने, मैं खोपड़ा फोड़ दूंगी तेरा, अब चला गया तो तू, है ना। ऐसा जैसे ही बोला ना लुइसा ने, मैं तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगी, तो भाई साहब चार्ली के समझ में आ गया कि नहीं ढूंढूंगा। अब चार्ली ने ढूंढना बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया भाई साहब, अब मैं नहीं ढूंढ रहा हूं। अब क्या होता है, अब बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। अब क्या होता है भाई साहब, अब वो 10-15 दिन, 20-25 दिन, महीना, 1.5-2 महीना निकल गया होगा,
लेकिन अचानक से क्या पता क्या होता है, लुइसा भी और चार्ली भी, दोनों के दोनों, लुइसा भी और चार्ली भी, दोनों के दोनों क्या करते हैं, उस स्थान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में, हर सप्ताह के अंत में वो दोनों के दोनों उस थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू करते हैं। फिर से इमेजिनेशन, फिर से कल्पना, है ना, वो दोनों के दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरा जो दोस्त था ना सेम, अरे सेम कौन था, अरे वो डॉक्टर, डॉक्टर, वो डॉक्टर डिसअपियर्ड हो गया। जब उनको पता चला कि मेरा जो दोस्त है ना डॉक्टर, जो सेम है, वो गायब हो गया भाई साहब। जो डॉक्टर था ना सेम, वो गायब हो गया। ठीक है, मैं डॉक्टर को हमेशा बताया करता था, मैं डॉक्टर को बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में, मैं डॉक्टर को बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में, कि मैं वहां पढ़ता भी था, मेरे दादाजी गेल्सबर्ग रहते थे, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा शानदार है। मैं मेरे ऐसे दोस्त को, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को मैं बताया करता था। लेकिन यार वो मेरा दोस्त न जाने कब गायब हो गया यार, वो दोस्त गायब हो गया भाई साहब, वो दोस्त गायब हो गया भाई साहब, वो दोस्त गायब हो गया। और ये मैंने ढूंढना, मैंने वो थर्ड लेवल, और मेरी पत्नी ने थर्ड लेवल ढूंढना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि ये हमें ऐसे बताता है कि ये जो मेरा दोस्त है ना सेम, ये सेम थर्ड लेवल पे चला गया। कैसे पता चला कि थर्ड लेवल पर सेम चला गया, क्योंकि एक दिन क्या है कि वो अपने स्टाम्प्स को देख रहा था, ये चार्ली अपने पुराने कागजात को देख रहा था। उन कागजातों में से उसे क्या मिलता है, वन नाइट, एक रात, स्टाम्प कलेक्शन, जो स्टाम्प कलेक्शन वो किया करता था, उन स्टाम्प कलेक्शन में से उसको फर्स्ट डे कवर मिला। अब तुम बताओ फर्स्ट डे कवर क्या होता है, पहले बता दिया मैंने। जब भी कोई नई टिकट जारी होती है तो लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर खाली पेपर डालकर, लिफाफे में अपना पता डालकर, वो स्टाम्प लगाकर, पोस्ट ऑफिस की मुहर लगाकर अपने पते पर भेज देते हैं, और उसमें कुछ नहीं होता, वो खाली होता है, खाली पेपर होता है। तो मैंने क्या करा, मैं एक दिन ऐसे ढूंढ रहा था तो मुझे फर्स्ट डे कवर मिला मेरे दादाजी के टाइम का, दादाजी के टाइम का फर्स्ट डे कवर मिला। मैंने उसको ओपन करा, मैंने उसको खोला तो दादाजी के एड्रेस पर वो फर्स्ट डे कवर आया हुआ था, और वो सेम ने मुझे भेजा था। सुनो, चार्ली और सेम दोनों एक ही एज में है। सेम जो डॉक्टर है वो चला गया है पीछे के साल में, उसने वहां से लेटर लिखा है सेम को, मतलब दादाजी को, दादाजी ने वो लेटर रखा है। अब चार्ली तो 200 साल आगे है ही, तो चार्ली को वो लेटर मिल जाता है दादाजी के एड्रेस का, उसको देखता है वो, और उस एड्रेस में क्या लिखा हुआ रहता है, चार्ली इट इज ट्रू, ये सही है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा लेवल ढूंढ लिया। ये कौन बोल रहा है, सेम, लेटर में, ये सेम बोल रहा है लेटर में, अरे चार्ली मेरे दोस्त तू सही कहता था भाई, तू सही कहता था भाई, तू सही कहता था, थर्ड लेवल है, मैं आ चुका हूं, मैं थर्ड लेवल पर ही हूं, मुझे 2 सप्ताह हो गए यहाँ पे मेरे दोस्त, मुझे 2 सप्ताह हो गए। एक बंदा पियानो बजा रहा है, मैं देख रहा हूँ, एक बंदा पियानो बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है सर, कोई सिकंजी पी रहा है साहब, कोई सिकंजी पी रहा है। यार बड़ी अच्छी जगह यार, तूने क्या जगह बताई थी भाई साहब, मजा आ गया। अरे भाई चार्ली तू यार एकदम वास्तव में यार, तू एकदम सही बोल रहा था यार, तू एकदम सही बोल रहा था। ये लेटर में उसको दिखता है, उसका खोपड़ा खराब, उसने अपनी पत्नी को पढ़ाता है, देख ले मैं कहता था ना थर्ड लेवल है। अब वो दोनों के दोनों थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। फिर वो जो चार्ली है ना, वो अपने दोस्त की खोजबीन करना शुरू करता है। तो उसको पता चलता है ये मेरा जो सेम है ना, सेम, इसने $800, ओ माय गॉड, चार्ली ने कितने डॉलर बनाए थे, $300 के 200 डॉलर लिए थे उसने पुराने। सेम ने कितने लिए, $800, 80,000 मान लो जी, एक बार के लिए। होते कि नहीं होते मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन कर लेना तुम। $800, $800 उसने निकलवाए थे, और $800 का उसने पुरानी करेंसी करवाई, और पुरानी करेंसी करवाकर थर्ड लेवल पे वो चला गया। आज के समय में $800 से एक शानदार बिजनेस हो सकता है, शानदार बिजनेस हो सकता है भाई साहब, आज के समय में शानदार बिजनेस हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताओ, आज के समय का जो ये डॉक्टर है, मनोचिकित्सक, क्या पुराने जमाने में मनोचिकित्सक होते थे? कहां होते थे सर, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लोग बड़े खुश थे, बड़े मस्त थे, बड़े मजे में थे, बड़ी शानदार जीवन था, कहां डॉक्टर के पास जाते थे, वो भी मनोचिकित्सक के पास। ये तो आजकल के लोग जाते हैं, हम जैसे लोग जिसको कहीं टेंशन है, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, न जाने क्या 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 है। पुराने जमाने में तो है ही नहीं। तो वो $800 लेकर गया है भाई साहब। मुझे लगता है वो उस गेल्सबर्ग में, उस दादाजी के समय में, वो पुराने जमाने में जाकर वहां पर अगर कोई चारा और भूसे का अगर वो कोई व्यापार भी करेगा ना, तो अच्छे लेवल पर व्यापार हो जाएगा। इतने पैसे लेकर गया था वो, इतने पैसे लेकर गया था भाई साहब, इतने पैसे, इतना ही है क्या, इतने पैसे लेकर गया था वो। फिर इस कहानी में जो लास्ट लाइन आती है, वो लास्ट लाइन यही आती है कि भाई साहब मेरा जो दोस्त है ना, वो दोस्त थर्ड लेवल पे पहुंच गया है, और वो आज गेल्सबर्ग और इलिनॉइस नामक जगह पर मजे कर रहा है। 2 सप्ताह से वहां है, चाय पी रहा है, पियानो बजा रहा है, कोई क्या नाच कर रहा है, कोई क्या गान कर रहा है। भाई साहब मजा आ गया भाई साहब। ये पूरा का पूरा जो लेसन है, ये चार्ली की इमेजिनेशन है, चार्ली की कल्पना है। मैंने ये जो लेसन आपको पढ़ाया, समरी जो मैंने आपको पढ़ाई, ये समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप बताना। हर एक बंदा, ये थर्ड लेवल नामक जो लेसन है, ये समझ में आया कि नहीं आया। हकीकत में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे कितने लेवल है, 2 ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू चार्ली कितने हैं, 3 हैं, जबकि हकीकत में तीसरा तो है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कल्पना है।